हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 49। शीतल ने देखा स्टेज के सामने नीचे सोसाइटी के वे लोग खड़े थे जिन्हें शीतल रोज सुबह योगा करवाया करती थी। शीतल ये देखकर मुस्कुरा उठी। साथ ही उन बच्चों के माँ बाप थे जिनके साथ मिलकर शीतल ने सोसाइटी में पौधे लगाए थे। शीतल को समझ आ गया कि बच्चों के माँ बाप ने शीतल को बच्चों की वजह से चुना है। शीतल का मन खुशी से भर गया। उसने सोसाइटी लीडर के सम्मान को सर झुकाकर स्वीकार किया और ये देखकर मिसेज आहूजा का दिल टूट गया। वे अपनी जगह से उठी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शीतल स्टेज से नीचे आई और सब उसे बधाई देने लगे। मिसेज बंसल, जो अब तक मिसेज आहूजा की साइड थी, शीतल के पास चली आई और उसे बधाई दी। मिसेज गुप्ता शीतल के पास आई और शीतल को बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो शीतल। थैंक यू आंटी। चलो ये अच्छा हुआ मिसेस शर्मा और मिसेस आहूजा की जगह तुम सोसाइटी की लीडर बन गई। अब इनके बीच का मैटर ही खत्म हो जाएगा। मिसेस गुप्ता ने कहा, मैटर अभी खत्म कहाँ हुआ है आंटी, जरा अपना फोन दीजिए। शीतल ने मिसेस गुप्ता से कहा। मिसेस गुप्ता ने अपना फोन निकाला और शीतल की तरफ बढ़ा दिया। शीतल ने मिसेस शर्मा के फोन में वो वीडियो निकाला जिसमें राज और मिसेस आहूजा के बीच की बातें थी और उसे डिलीट कर दिया। मिसेस गुप्ता ने देखा तो कहा, ये क्या किया शीतल, तुमने वीडियो डिलीट क्यों किया? इस वीडियो से हम मिसेस आहूजा को अच्छा सबक सिखा सकते थे। तुम्हें इसे सबूत के तौर पर अपने पास रखना चाहिए था। शीतल मुस्कुराई और फोन मिसेस गुप्ता की तरफ बढ़ाकर कहा, मिसेस आहूजा को सबक सिखाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है आंटी। सोसाइटी के लोग उन्हें पहले ही सबक सिखा चुके हैं। मिसेस गुप्ता को शीतल की बात समझ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ शीतल, ये तो तुमने सही कहा। सोसाइटी के लोगों ने इस बार सच का साथ दिया है। इस बार उन्होंने मिसेस आहूजा को आईना दिखाया है। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। सजा मिलनी अभी बाकी है। शीतल ने कुछ सोचते हुए कहा। मिसेस गुप्ता के सामने से हटी और बाकी सबसे मिलने चली गई। सभी सोसाइटी लीडर बनने पर खुशी जाहिर कर रहे थे। गुस्से में तिलमिलाई मिसेस आहूजा सोसाइटी हॉल से निकलकर अपने फ्लैट में चली आई और अपने हाथ में पकड़ा पर्स जोर से फर्श पर फेंक कर कहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो मिसेस शर्मा की बहू सोसाइटी लीडर कैसे बन सकती है? मैं उससे कैसे हार सकती हूँ? मिसेस आहूजा की आवाज सुनकर बिट्टू अपने कमरे से बाहर आई। उन्हें गुस्से में देखकर बिट्टू ने कहा, क्या हुआ अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आप तो सोसाइटी मीटिंग में गई थी ना? बिट्टू की बात सुनकर मिसेज आहूजा ने उसे गुस्से से देखा और उसके पास आकर उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, ये सब तुम्हारी और शीतल की वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना तुम्हें उससे मदद लेने का। तुम्हारी उस प्यारी शीतल भाभी की वजह से मैं ये इलेक्शन हार गई। कहते हुए उन्होंने बिट्टू को गुस्से में धक्का दे दिया और वह फ्लैट के दरवाजे की तरफ जा गिरी। लेकिन बिट्टू नीचे गिरती इससे पहले अंदर आते राज ने उसे संभाल लिया। राज को वहां देखकर मिसेज आहूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिट्टू को संभाले राज अंदर आया और कहा, बिट्टू तुम अंदर जाओ। पहली बार बिट्टू ने राज का ये दूसरा ही रूप देखा था। वह हैरानी से राज को देखने लगी तो राज ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं चाहता भी हूं कि तुम मुझे पसंद ना करो। अब तक मैंने जो किया वो बस एक नाटक था, मिसेज आहूजा को सबक सिखाने के लिए, ताकि इन्हें ये एहसास दिला सकूं कि एक लड़की को जज करना कितना गलत होता है। लेकिन इन्हों तो अपनी सगी बेटी से भी फर्क नहीं पड़ा। राज की बात सुनकर मिसेज आहूजा उसे घूरने लगी और बिट्टू उसकी कही बात को समझने की कोशिश करने लगी। राज ने आगे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बस एक नाटक किया तुम्हारी माँ का सच सामने लाने के लिए। अब जाओ अपने कमरे में जाओ। बिट्टू ने सुना तो उसका दिल टूट गया। उसकी अपनी सगी माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी उसने कभी सोचा नहीं था। शीतल को सोसाइटी में बदनाम करने के लिए उन्होंने राज से हाथ मिला ली। बकवास बंद करो तुम्हें शीतल से बदला लेना था, इसलिए तुम इस सोसाइटी में आए थे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था और अब तुम मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हें तो मैं। मिसेज आहूजा ने इतना ही कहा कि बिट्टू एकदम से उनके सामने चली आई और कहा,
बस ममा, बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलेंगी आप, और कितनी नफरत रखेंगी दूसरों के लिए। शर्मा आंटी और शीतल भाभी ने कभी आपके लिए गलत नहीं कहा, कभी आपको परेशान नहीं किया, फिर भी आप सबसे उनके बारे में बुरा कहती रही, उन्हें नीचा दिखाती रही। शीतल भाभी गलत नहीं है ममा, ना ही शर्मा आंटी गलत है। इन सब में गलत आप हो। आपकी वजह से मुझे किस डर की वजह से गुजरना पड़ा है ये जानती भी है आप दुनिया की सबसे बेकार माँ हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर रही थी। आई हेट यू मामा, आई हेट यू। कहते हुए बिट्टू रोने लगी और वहां से चली गई। वह अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। बिट्टू की बातें सुनकर मिसेज आहूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका चेहरा उतर गया और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राज ने उन्हें देखा और उनके पास आकर कहा, तुम्हारी बेटी के करीब आया तो सोचा तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन अपनी नफरत के चलते तुम इतना गिर गई मिसेज आहूजा कि फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तुम्हारी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे शीतल से भी कोई बदला नहीं लेना, बल्कि मैं तो इस सोसाइटी में वापस सबको सबक सिखाने आया था। पहले दिन से ही आप शीतल और उसकी दोस्तों से नफरत करती थी। उनके लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना आपकी आदत बन चुकी थी। जब सार्थक से शादी करके शीतल इस सोसाइटी में हमेशा के लिए आ गई तो आपने उसका जीना हराम कर दिया। कितनी ही बार उसे सबके सामने नीचा दिखाया, बेइज्जत किया, और तो और आपने मुझसे हाथ तक मिला लिया, क्योंकि आप जानती थी कि मैं शीतल का पास्ट हूं। मिसेज आहूजा, मैंने शीतल के साथ गलत किया, उसे बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशान किया। शादी के बाद भी उससे बदला लेने के ख्याल से उसकी जिंदगी में वापस भी आया, लेकिन इस बार जब उसे सच में सार्थक के साथ खुश देखा तो एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते में गलत शीतल नहीं बल्कि मैं था, और मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि आप उससे नफरत करती हैं, तब मैं एक बार फिर सोसाइटी में वापस आया ताकि आपको आईना दिखा सकूं। शीतल गलत नहीं है मिसेज आहूजा, गलत आप हैं, मैं हूं, ये सोसाइटी है, ये समाज है जो कदम कदम पर शीतल जैसी लड़कियों को जज करता है, उन्हें डराता धमकाता है, उनसे उनकी आजादी, उनकी खुशियां छीन लेता है। राज की बातें सुनकर मिसेज आहूजा का सर शर्म से झुक गया। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि वे कितना गिर चुकी थी। राज ने मिसेज आहूजा को देखा और गहरी सांस लेकर आगे कहा, सोसाइटी इलेक्शन में शीतल का नाम मैंने दिलवाया है। सोसाइटी के सब लोगों से शीतल के लिए वोट देने को कहा, क्योंकि इस सोसाइटी में सिर्फ वही है जो लीडर बनना डिजर्व करती है। मैं चाहता तो सोसाइटी वालों के सामने आपकी धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन आपके साथ आपकी बेटी की इज्जत भी जुड़ी है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी गलती की वजह से भविष्य में उससे ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जैसे आज शीतल कर रही है। शीतल जिंदगी भर भी मुझे माफ नहीं करेगी तो चलेगा, लेकिन मैं फिर से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। राज ने कहा और जाने के लिए जैसे ही पलटा, मिसेज आहूजा के दरवाजे पर खड़ी शीतल को देखकर उसके कदम वहीं ठहर गए। शीतल के चेहरे से अब कोई भाव नहीं थे, बल्कि आंखों में आंसू भरे थे। राज ने जो कुछ भी कहा वह सब सुन चुकी थी। शीतल को वहां देखकर राज खामोश हो गया। शीतल अंदर आई और मिसेज आहूजा से कहा, मिसेज आहूजा, मैं जानती हूँ सोसाइटी लीडर ना बनने की वजह से आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं सोसाइटी में लीडर बनूं। मैं ऐसी सोसाइटी में लीडर बनने का ख्वाब कैसे देख सकती हूँ जिसमें आप जैसे लोग रहते हो, और जिस सोसाइटी ने मुझे आज तक नहीं अपनाया, जिस सोसाइटी ने हमेशा मुझे नीची नजरों से देखा क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के से रिश्ता था, जो सोसाइटी हमेशा मुझसे बेहतर की उम्मीद करती रही। मैं कभी नहीं चाहती थी मिसेज आहूजा, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे हराना चाहती थी, लेकिन मैं तो कभी इसमें शामिल ही नहीं थी। मुझे आपसे या इस सोसाइटी के लोगों से कभी कोई शिकायत ही नहीं थी। फिर आपने मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ क्यों उछाला? मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने मेरा अतीत मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, अपनी ही बेटी को परेशानी में डाल दिया। उसके साथ कुछ भी हो सकता था, मेरा नहीं, कम से कम उसके बारे में। आपने ऐसा क्यों किया मिसेज आहूजा? मिसेज आहूजा खामोश खड़ी शीतल की बातें सुनती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं। मिसेज आहूजा को खामोश देखकर शीतल का दिल टूट गया। वह मिसेज आहूजा से आगे कुछ कह ही नहीं पाई और राज की तरफ पलटकर कहा, और तुम राज, क्या तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आई? तुमने भी इनके साथ मिलकर इन सब में इनका साथ दिया?
चाहे वो साथी ने सबक सिखाने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार फिर सबके सामने तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। राज शीतल के सामने आया और कहा, मुझे माफ कर दो शीतल, पर इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने के लिए आया था। पर जाने से पहले मिसेज आहूजा जैसे लोगों को भी तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी से दूर करना चाहता था। अगर मैं आकर तुम्हें सच बताता तो तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सच क्या है ये पूरी सोसाइटी जानती है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ शीतल, और आज के बाद फिर से कोई राज तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। एक देवी जैसी लड़की को मैंने इतनी तकलीफ दी, उसका दिल दुखाया, अपने गुस्से और बुरी आदतों के चलते मैंने तुम्हें खो दिया शीतल। लेकिन तुम्हारी नई दुनिया बहुत खूबसूरत है और उसमें तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूं। सार्थक बहुत अच्छा लड़का है, उसे खोना मत। कहते हुए राज की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। पहली बार राज की बातों में सच्चाई और आंखों में पश्चाताप के भाव देखकर शीतल का मन भी मान गया। राज वहां से बाहर चला गया। शीतल ने एक नजर मिसेज आहूजा को देखा और राज के पीछे चली आई। फ्लैट से बाहर आकर शीतल ने देखा राज सीढ़ियों से होकर नीचे जा रहा है, तो उसने राज को आवाज दी, राज। शीतल की आवाज सुनकर राज रुक गया। शीतल उसके सामने आई और कहा, थैंक यू। राज फीका सा मुस्कुराया और अपना हाथ शीतल के सर पर रखकर कहा, अपना ख्याल रखना और कभी हार नहीं मानना, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना। नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए शीतल ने हामी में गर्दन हिला दी। राज वहां से चला गया। शीतल ने भी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और अपने फ्लैट की तरफ चली गई। आज उसका मन राज को लेकर हल्का हो चुका था। चंडीगढ़ अभी का घर। निबी का सच जानने के बाद अभी नैना को लेकर और चिंतित हो गया। वह नैना का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा। निबी का सच वह नैना और सौंदर्या को बता नहीं सकता था और न ही नैना को अकेला छोड़ सकता था। नैना को रूटीन चेकअप के लिए विहान के क्लिनिक जाना था और उसके अगले दिन नैना की कीमोथेरेपी का दूसरा डोज शुरू होना था। नैना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब उसे चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत थी, पर नैना खुशनसीब थी कि अभी उसके साथ था। नैना की रूटीन चेकअप के बाद विहान ने उसे अगली कीमो के लिए एडमिट कर लिया। नैना को आराम करने के लिए छोड़कर अभी विहान के चैम्बर में चला आया। विहान ने अभी को बैठने को कहा। अभी कुर्सी पर आ बैठा तो विहान ने उसे देखा और कहने लगा, कल नैना की कीमो का दूसरा हफ्ता है और पहली कीमो के बाद से रिजल्ट काफी पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड कीमो के बाद तुम्हें नैना का और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके बाद नैना को मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, हेयर लॉस, वेट लॉस और एंजाइटी से गुजरना पड़ेगा। अगर नैना ने इस समय खुद को पॉजिटिव और मजबूत रख लिया तो हम इस बीमारी से लड़ लेंगे। अभी ने सुना तो परेशानी के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। उसकी आंखों के सामने नैना का मासूम चेहरा आने लगा और उसने महसूस किया कि नैना से ज्यादा उसे मजबूत होना पड़ेगा। दोपहर बाद मोंटी और रुचिका अपनी वड़ा पाव कार्ट के साथ मोंटी के पुराने ऑफिस के सामने पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद दोनों हैरान थे। वहां पहले से काफी भीड़ जमा थी। कुछ स्कूल के बच्चे थे जो पहले दिन मोंटी से वड़ा पाव खाकर गए थे। ये वही बच्चे थे जिन्हें मोंटी ने बहुत कम पैसों में वड़ा पाव खिलाया था। उन्हें देखकर मोंटी खुश हो गया और वड़ा पाव तैयार करने लगा। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। मोंटी के हाथ का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग खाने के साथ साथ अब वड़ा पाव पैक भी करवाने लगे थे। मोंटी अपने फैसले से बहुत खुश था और साथ ही रुचिका भी उसके इस काम में उसका बराबर हाथ बटा रही थी। देखते ही देखते कुछ घंटों में सैकड़ों वड़ा पाव बिक गए और सारा सामान भी खत्म हो गया। मोंटी ने कार्ट को साफ किया, उसमें सामान जमा कर रुचिका के साथ घर के लिए निकल गया। रात का वक्त था और मौसम काफी सुहावना हो चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थी। रुचिका मोंटी के पीछे बाइक पर बैठी हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इस नए काम के बाद मोंटी और रुचिका के पास एक दूसरे को देने के लिए वक्त ही वक्त था, क्योंकि दोनों घर में साथ होते, फिर साथ साथ कार्ट पर होते। आज कितने दिनों बाद रुचिका और मोंटी बाइक पर ऐसे साथ घूम रहे थे। मोंटी का मूड भी काफी अच्छा था, इसलिए उसने गाना शुरू कर दिया।
क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल का फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। मोंटी को गाते देखकर रुचिका ने गाना शुरू कर दिया। क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या वो मोंटी ने सुना तो एक हाथ से बाइक चलाते हुए दूसरे हाथ से उसने रुचिका के हाथ को थामा और अपने होठों से छूकर सीने से लगा लिया। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 49। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।